धरती चीर के अगर कोई अन्न उगा सकता है तो सरकार की छाती में बैठ के अपना बिल वापस करवाने की भी ताकत रखता है, वो किसान है। सरकार के नुमाइंदे यहाँ नहीं आ रहे, क्या वजह? सुन फिर वही कहते ही सुनो चोर या डकैत कभी आए रहे थाने में, वे डकैत आदमी है, वे गलत आदमी है जी। 2000-3000 नहीं, ये 2 लाख 3 लाख है किसान, और उससे ज्यादा है। और अभी तो देखिए आज तो सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर भरा है, परसों तक विजयनगर तक जाम कर देंगे हमारे किसान भाई। ना अंधी मानना ना तूफान, और मोदी और योगी तुझे यूं दिखा देंगे अमित शाह और किसान ये चीज है। देखिए विपक्षी कह देने से, खालिस्तानी कह देने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को रशियन एजेंट कह दिया था। 2000 रुपए खाते में भेज रहा है, अरे हमसे ले ले 4000 रुपए, पहले 4000 रुपए दे देंगे। उस 2000 रुपए में एक दिन का 16 रुपए बन रहा है। एक 16 रुपए में तो किसी को खाना नहीं मिलता, और किसान की सम्मान का कीमत लगाने का काम कर रहे हैं 16 रुपए में। नमस्कार। 30 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, जहां किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर अभी भी सरकार अड़िग है कि ये कानून सही है। इस कानून की खूबियां अब आपको गिनाएंगे। पर आज सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले अंशु ठाकुर के बारे में बता देते हैं। आपने बहुत बार इनको देखा होगा, समाज सेवी, कोरोना काल हो या कोई भी आपदा हो, हमेशा इन्होंने समाज के बीच में उतर के मदद की है सभी की, और अब यहाँ आंदोलन में भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे अंकल जी ने पूछा, मेरा नाम अंशु ठाकुर है, पीछे रहने वाला बिहार का हूँ मैं। विगत 1-1.5 महीने से मैं बिहार में था, लेकिन जैसे आंदोलन का हमें पता चला, लगातार मैंने बिहार के किसानों से बात करी। आज जिस प्रकार गाजीपुर बॉर्डर पे हरियाणा और पंजाब के किसान ने जिस तरीके से पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में किसानों को मजबूती देने का काम किया है, इसका शुक्रगुजार देश का हर एक किसान है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी जमीन है खेती करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं शोषण हो रहा है किसानों का तो वहाँ का हो रहा है। और जिस प्रकार इन्होंने मोदी जी ने काला कानून लाके किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे किसान भाई जो हमारे बाबा लोग हैं ये बैठे हैं, लेकिन ये सरकार के लोग जिस तरह इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उल्टी बातें कह रहे हैं, कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, तो क्या अगर हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं तो सरकार इस तरीके से हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम करेगी या सरकार का लोग बदनाम करने का काम करेगी? ये जो किसान है ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये हमारे किसान की जो आने वाली नस्लें हैं ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया किसानों को आज यहाँ अपनी मांग करते हुए, जिसमें से हमारे लगभग 30 किसान शहीद हो गए हैं। लेकिन आज सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से या कोई लेटर जारी नहीं किया, कहीं शोक प्रकट नहीं किया। लेकिन आज नवाज शरीफ की जो माँ खत्म होती है तो ये वहाँ लिखते हैं कि हमें दुख हो रहा है। बिल्कुल। इस बीच ये महत्वपूर्ण बात है कि इतने हमारे भाई शहीद हो गए, किसान भाई शहीद हो गए, सरकार अभी भी अड़ी हुई है, ना बीच में आकर के कानून समझा रही है। वहाँ टीवी पर चलते हैं प्रोग्राम, संवाद होते हैं। क्या लग रहा है कि क्या विपक्षी कह देने से या खालिस्तानी कह देने से मुद्दे को टाला जा रहा है या भटकाया जा रहा है? देखिए विपक्षी कह देने से, खालिस्तानी कह देने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को रशियन एजेंट कह दिया था, लेकिन भगत सिंह ने फिर भी देश की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी। तो अगर आज हमें या हमारे किसान भाइयों को कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी कह के हमारे आंदोलन को कमजोर करेगा तो ये उनकी भूल है, हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात ये नरेंद्र मोदी जी की समझाने की, तो भैया जब कानून हमें चाहिए ही नहीं तो हमें आप समझा क्यों रहे हैं? पूरे देश का किसान आज दिल्ली में आके अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। बताइए, यूपी में इतने किसानों की संख्या है, यहाँ 2000 या 3000 बैठे होने से कुछ हो जाएगा क्या? जी 2000-3000 नहीं, ये 2 लाख 3 लाख है किसान, और उससे ज्यादा है। और अभी तो देखिए आज तो सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर भरा है, परसों तक विजयनगर तक जाम कर देंगे हमारे किसान भाई। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, संशोधन करने से इसमें काम नहीं चलेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हमारे किसान पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे 30 लोग शहीद हो गए, अगर हमारे 3000 लोग भी शहीद हो जाएंगे तो भी आंदोलन कमजोर होने का काम नहीं करेगा। और मैं आम जन को मैसेज देना चाहता हूं, जो आज लोग अपने घर में टीवी देख के माध्यम से और सोशल मीडिया पे इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप घर में जो लोग बैठे हो, आप लोग मुर्गे हो। जिस तरह कसाई खाने में जिस मुर्गे की बलि चढ़ती है सिर्फ वही पक पक करता है, बाकी चुप रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगला नंबर उसका भी होता है। तो भारत की नागरिक का इस देश में वही हाल हो गया है। आज किसान अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पे हैं और बाकी लोग, बाकी वर्ग, चाहे वो
किसी भी जाति, किसी भी विचारधारा, किसी भी दल से हो, अगर आज वो किसानों की रैली का समर्थन नहीं करेंगे तो कल को गर्दन उनकी भी पकड़ी जाएगी और फिर सिर्फ वही पक पक करने का काम करेंगे और किसान अपने घर पे बैठा रहेगा। और आज किसान है तो देश है। धरती चीर के अगर कोई अन्न उगा सकता है तो सरकार की छाती में बैठ के अपना बिल वापस करवाने की भी ताकत रखता है, वो किसान है। ये धरती पुत्र किसान है। बहुत बढ़िया। चलिए बिहार के लाल के साथ साथ यहाँ ताऊ से भी बात कर लेते हैं, अपने हरियाणा के ताऊ जिनको आपने पहले भी बहुत सुना होगा। ताऊ, 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है, सरकार अड़ी हुई है, अब किसान क्या करेंगे आगे? हे लाली, किसान एक नया सुझाव है और दिन दूनी और रात चौगनी किसान यहाँ बढ़ जाएंगे और मोदी को ये सबक सिखा देंगे कि किसान ऐसे होते हैं। अभी इसे पता नहीं चला है, बिगल बच चुका है। ऊधम सिंह जैसे अबे हमारे आज भी बच्चे बिल्कुल क्यों नहीं सुनाई दे रहे? वो लाली बेईमान है, भ्रष्ट है, वो तो भ्रष्ट है, वो आदमी बेईमान है, वो लाली बेईमान आदमी है, डुगडुगी बजाता, उसे कुछ भी ना पता बेटी। उसे तो उन्हें चट्टे बट्टे दिख रहे हैं। अभी सार वे कौन है, वो राजनाथ साजनाथ हम तो जानते ना, अनिल अंबानी, और वो कौन है, मुकेश है बेटी, हम नहीं जान। पर एक चीज कह रहे हैं, ये आंदोलन यहाँ गाजीपुर का, ये वहाँ नहीं है सिंधु बॉर्डर का, ये आंदोलन जम्मू कश्मीर तक उधर जाएगा और ये आंदोलन के नाम गोरखपुर तक भी चलेगा। ये आंदोलन भी अब हटने वाला नहीं है और इस सरकार को ये दिखा देंगे, इस बेईमान और निकम्मी भाजपा की सरकार को, अब किसान एक ऐसी चीज है। देखिए, ये किसान भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी वे आदमी है जो सर्प होता ना लाली, देखा होता मैं सांप, उस पर भी पैर रख देंगे ना पैर, और कुएं में सांप है तो कृष्ण जी ने क्या किसी ने उससे वो नहीं हुआ, उसका जहर नहीं चढ़ा। ये किसान उसी के परिवार के आदमी हैं और ऐसे ही डटे रहेंगे, ना आंधी मानना ना तूफान। और मोदी और योगी तुझे यूँ दिखा देंगे, अमित शाह के किसान ये चीज है। ताऊ, इस बीच एक बहुत बड़ी बात खल रही है कि हमारे बिहार के लाल यहाँ आ गए, जो समाज सेवी हैं वो भी यहाँ आ गए, सरकार के नुमाइंदे यहाँ नहीं आ रहे, क्या वजह लग रही है? सुन, फिर वही कह दी, सुनो सुनो, चोर या डकैत कभी आए रहे थाने में, वे डकैत आदमी हैं, वे गलत आदमी हैं। बिहार की बात मत ना करो, गुजरात और महाराष्ट्र और बंगाल का भी किसान यहाँ आवेगा। बिल्कुल एक दिन ऐसा आ जाएगा, गुजरात की सड़क जो है टोटल जाम हो जाएंगी, तो वो यहीं आ गया। एक दिन ऐसा हो जाएगा, अब बिहार की सारे रास्ते जाम हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा हो जाएगा महाराष्ट्र का भी हो जाएगा। इस बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें किसानों को रोका भी जा रहा है, उस पर क्या कहना? उस पर हमारा ये कहना है, जो जहाँ रोक रहा है हम वहीं अपना तवा पर आता चूल्हा वहीं चला दे और वहीं खाओ। अब हम ये सुई क्यों, पब्लिक यहाँ थमने की नहीं है। अब पब्लिक जो है टोटल गांव-गांव में, देहात में, रेल सड़क वहीं पड़े रहेंगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। जब हम ट्रैक्टर खड़े कर देंगे और वहीं हमारा गैस का चूल्हा चलेगा, रोटी खावेंगे और हम पड़े भैया काट ले। इस सरकार को, इस झूठी सरकार को ये दिखा देंगे किसान भी कोई चीज है। ये सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, ये महात्मा गांधी की भी के अनुसार काम करते हैं और समय जब आता है सुभाष चंद्र बोस का भी काम करते हैं। ये वे किसान हैं। इस बीच क्या लग रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि हमारे सभी किसान भाई भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है और इसका सॉल्यूशन निकलना भी बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है आपको? सॉल्यूशन से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बिल वापसी से मतलब है जी। चाहे इसमें कोई फेरबदल कर दे, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने ये माइक लिया है, आप हमें जबरदस्ती क्यों दे रही हो जब हमें चाहिए ही नहीं? क्या आप अगर इसमें सोना लगा लोगे तो हम ले लेंगे क्या, जब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है? हमें ये मोदी जी के बिल की जरूरत नहीं थी। ये क्यों थोपने का काम करें? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में जब लोगों के पास अन्न नहीं था और इन्होंने इसी गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने खाना खिलाया है, हरियाणा से पता नहीं कहां से लोग जाके बिहार, पूर्वांचल, गोरखपुर, दरभंगा, मऊ हर जगह के थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी ताऊ, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। लेकिन इस लॉकडाउन में यही अंबानी और अडानी के वेयर हाउस बने हैं हर जगह, जहां आज ये हमारे जो अन्न हमारे जो इकट्ठे होंगे, ये अंबानी अडानी खरीद के वहाँ स्टोर करने का काम करेगी और दाम से ऊंची रेट, मतलब जब ये स्टोर करेंगे लिमिट स्टॉक लगा लेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने लिमिट बंद करने, लिमिट पहले हमारे 1955 की जो सरकार थी उसके अनुसार आप किसी चीज़ का स्टॉक नहीं कर सकते, वैध नहीं था।
अवैध कानून था, लेकिन इन्होंने वैध बना दिया। आप इसे लिमिट, उनका कहना आप कहीं भी स्टोर करें तो जी। इस बीच वो कह रहे हैं कि फायदा है कि कहाँ जहाँ आपको ज्यादा दाम मिल रहे बेच दो भैया। किसान कहीं स्टोर नहीं, कहाँ ज्यादा दाम मिल रहा है, कहीं ज्यादा दाम नहीं मिल रहा। सुनिए, मुंजी हमारी 4000 ही, अब हम कहाँ बेच दें? अब का मुंजी 1100 और 1000 जा रही है बेटे, और के नाम है, सुन ले मेरी बात, हम कहाँ बेच दें? इसने वे गुर्गे पाड़ दिए और वे वहाँ खड़े कर दिए, हमारी मुंजी 800 से ऊपर नहीं बिक। अरे ये 2000 रुपए खाते में भेज रहा है। अरे हमसे ले ले 4000 रुपए, महीने 4000 रुपए दे देंगे हमारा। उस 2000 रुपए में एक दिन का 16 रुपए बन रहा है। एक 16 रुपए में तो किसी को खाना नहीं मिलता, और एक किसान की सम्मान का कीमत लगाने का काम कर रहे हैं 16 रुपए में। 1000 रुपए में माल खरीद करके और 36 रुपए में आटा हमारा बिक रहा है। हमारे माल को भेजो, अंडानी अंबानी उल्टे उल्टे रेट पे भेज रहे हैं। हम 1 मिनट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हम ये आवाज, किसानों की आवाज कहाँ तक जाएगी? ये किसानों की आवाज दिल्ली तक तो चली गई, देश के कोने कोने में जाएगी, और देश का हर किसान सड़क पे आके नरेंद्र मोदी जी के इस कानून को वापसी कराने के लिए तन मन धन हर तरीके से अर्जित करने का काम करेगा जी। चलिए एक बार, हाँ विश्व में एक बार ये हो जाता 47 हफ्ते का जो है अनाज है, और हमारे पूरे भारत ने इतना अन्न धन पैदा करा, अगर इन पर संगवाया भी नहीं जा रहा। आज और अमेरिका वालों ने भी ये कहा अमर रहे, अमर रहे। देखिए ये खबरें आपको दिखा रहे हैं, ये खबरें आपको दिखा रहे हैं, किसान का रोष ये सामने दिख रहा है। पीछे तो नहीं हटेंगे, अब चाहे सरकार कुछ भी कर ले, अब उनको तय करना है कि अब क्या करना है और कैसे किसानों को मनाना है। नमस्कार।